दोस्तों ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है जून से सितंबर एग्जाम्स के लिए। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट रह गया हो जो आप पास नहीं कर पाए हो तो आप ऑन डिमांड में आकर उसको पास कर सकते हैं। या फिर आप सीबीएसई या किसी और बोर्ड से आपने पेपर दिए थे पर आपके कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर कम आए हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए भी ऑन डिमांड में एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन कैसे लेना है आइए देखते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपका एजुकेशन डॉक्टर अमरीक सिंह, ब्रिलियंट एकेडमिक एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ऑन डिमांड का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है जून से लेकर सितंबर तक के एग्जाम्स के लिए। तो इसमें हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कौन कौन इसमें एलिजिबल है एडमिशन के लिए, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास हैं या 12वीं पास नहीं कर पाए हैं तो आप जिन सब्जेक्ट्स में भी फेल हुए हैं तो उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स ऑन डिमांड में आकर कर सकते हैं। आपको पुराने सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स का ही क्रेडिट मिल सकता है। यानी अगर आपने 4 सब्जेक्ट भी पास किए हैं और एक में आपकी कंपार्टमेंट है तो आपको सिर्फ 2 का ही क्रेडिट मिलेगा। आपको 3 एग्जाम्स ऑन डिमांड में देने पड़ेंगे अगर आपने 12th या 10th क्लास पास नहीं की है तो। परंतु अगर आप 12th पास कर चुके हैं या 10th पास कर चुके हैं और किसी सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट की ही एडमिशन कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट की एडमिशन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने वो बोर्ड जो है वो ऑलरेडी पास किया हुआ है। 10th या 12th अगर आपने पास कर ली है तो आप इम्प्रूवमेंट तो दे सकते हैं परंतु मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स के लिए। इसको हम पार्ट एडमिशन कहते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे आजकल डीजीसीए में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आगे नीट वगैरह में जा रहे हैं तो वो 1 या 2 सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए ऑन डिमांड का सहारा लेते हैं और वो इसमें पार्ट एडमिशन में एडमिशन लेकर अपने सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है वो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप इसमें कैसे अपनी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सबसे पहले आपको चाहिए होता है 10th की मार्कशीट। अगर आप 12th के लिए एडमिशन कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक फोटो और आपके सिग्नेचर। तो ये सब चीजें अगर आपने तैयार कर ली हैं तो आप जो है ऑन डिमांड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक फ़ोन नंबर तैयार रखना होता है जिस पे हमारी ओटीपी आती है और आपको एक ईमेल आईडी जिस पे आपकी एक वो उस पर भी आपकी ओटीपी आएगी जो आपने इसमें डालनी होती है। तो अपने ओटीपी के लिए ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल तैयार रखें ताकि जैसी ओटीपी आए तो वो हम उसमें डालकर अपने रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल करें। तो कैसे चलना है देखिए, सबसे पहले जो वेबसाइट पे हमें जाना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करने पर जब आपको जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए इस इंटरफेस पे हम जब ऑन डिमांड एडमिशन के लिए सबसे पहले जाएंगे जो वो है एडमिशंस वाले कॉलम में। देखिए यहाँ पे ये पॉपअप खुलेगा तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर आ रहा है ऑन डिमांड। देखिए यहाँ पे मंथ भी लिखा आ रहा है जून 2023 से सितंबर 2023। हम इसमें क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे। देखिए इसमें हम सबसे पहले अपनी जो है सिलेक्ट स्टेट में सिलेक्ट मतलब स्टेट वो वाली सिलेक्ट करेंगे जो हमारे आधार कार्ड पर हमारा जो एड्रेस है, जो हमें यहाँ पर मतलब अपना एड्रेस प्रूफ देना है। जैसे अगर हम मान लो राजस्थान में रहते हैं तो हम राजस्थान सिलेक्ट करेंगे, अगर हम मुंबई में रहते हैं तो उस हिसाब से महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है जिसकी मैं आपको एडमिशन करके दिखा रहा हूँ वो राजस्थान में रहते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है स्टेट को मतलब राजस्थान सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए यहाँ पे हमने स्लेट जो है वो राजस्थान सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हमें जो है वो आइडेंटिटी टाइप पर आना होता है। आइडेंटिटी टाइप में हम जो है मतलब कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए मैंने आधार कार्ड नंबर डाला इसमें। और आर यू एन एग्जिस्टिंग यहाँ पे अगर हम पहले से एडमिशन नहीं हो रखे तो हम नो कर देंगे और यहाँ पे जो कोर्स है वो सिलेक्ट करके फिर हम इसको आगे सबमिट कर देंगे। देखिए जो नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमें कैंडिडेट का नाम डालना है, फादर नेम मतलब पूरी कैंडिडेट की डिटेल डालनी होती है। तो देखिए ये जो डिटेल है वो हम अपने 10th के सर्टिफिकेट से बेटर हमें डिटेल मिलती है क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट से ही हर जगह पर इसको मैच किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो है इसकी पूरी डिटेल डाल देंगे। देखिए मैंने डिटेल डाल के रखी है आपके लिए।
यहाँ बच्चे का नाम डाल दिया या फादर नेम डाल दिया, मदर नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी बच्चे की, जेंडर में हमने उसका मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो डाल दिया। फिर उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दोबारा डालना है, पहले फर्स्ट पेज पे भी हमने डाला था और यहाँ पे हमें वो दोबारा से डालना है। और यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही है जिस जो हमें यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उसी पे हमारी ओटीपी आएगी, और ईमेल आईडी जो हमने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है उस पर भी एक ओटीपी आती है, वो दोनों ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे तो जाके हमारा जो है वो एडमिशन जो है वो आगे चलता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आता है देखिए जनरेट ओटीपी का, तो यहाँ पे फिर हम इसको क्लिक करेंगे तब हमारे फोन पर भी एक ओटीपी आएगी और एक ओटीपी हमारी मेल आईडी जो भी हम यहाँ पे मेल आईडी देंगे उसमें आती है। तो वो दोनों ओटीपी हमें डालनी है। देखिए मैं किस पेज पे डालनी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने जनरेट ओटीपी पे इसको क्लिक कर दिया। देखिए हमारे पास ये दोनों ऑप्शन आ गए, ईमेल वाली ओटीपी हमें यहाँ डालनी है और जो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आई है वो हमें यहाँ डालनी होती है। तो ये दोनों ओटीपी जब हम डाल देंगे तो उसके बाद हम इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे, और सबमिट पर जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एडमिशन जो है वो आगे मतलब फॉरवर्ड हो जाएगा। ये देखिए सबमिट करने के बाद हमारा जो है वो एडमिशन जो है वो आगे फॉरवर्ड हो गया। और अब हम यहाँ पे देखिए एड्रेस वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर जो है बच्चे के आधार कार्ड से उसका जो घर का एड्रेस है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए ये मैंने एड्रेस बच्चे का फिल कर दिया है, और जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है अगर वो सेम है तो हम इसको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। अगर वो डिफरेंट आप डालना चाहते हैं मान लीजिए तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, परंतु इसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो चेंज क्यों किया है। तो इसलिए अगर आपका वो प्रूफ है, यानी कोई भी अगर आपके पास बिजली का बिल हो उस आपके नाम से जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, या फिर आप कोई एफिडेविट लगा सकते हैं या रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, परंतु अगर आपका एड्रेस सेम है तो इसको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे करके हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए अब हम नेक्स्ट में जाएंगे अदर इन्फॉर्मेशन में। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले सोशल कैटेगरी, यानी आप SC ST या OBC कुछ भी भर सकते हैं, जैसे मैंने जनरल भर दिया है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यानी आप लिख पढ़ नहीं सकते हैं या कोई भी और भी डिसेबिलिटी है तो वो लिख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन में हमने नो कर दिया क्योंकि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। मीडियम स्टडी आप इंग्लिश या हिंदी कुछ भी भर सकते हैं। ऑर्फन अगर आप ऑर्फन हैं तो उसमें यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल में है। और ये गार्जियन, ये सारी डिटेल आप भरने के बाद ये देखिए योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन मैंने 12th कर दिया है क्योंकि मैंने एक पार्ट एडमिशन से कर रहा हूँ और यहाँ पे शो कर दिया। परस्यूइंग पायलट लाइसेंस में आप यस या नो, अगर आप पायलट के लिए जा रहे हैं तो यस कर सकते हैं। पार्ट एडमिशन में मैंने यस इसलिए किया है क्योंकि मैं सिर्फ इसमें आपको 1 या 2 सब्जेक्ट की ही एडमिशन करके दिखाऊंगा। अगर आपकी 5 सब्जेक्ट की एडमिशन है यानी तो आप इसमें नो ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर 10th के बोर्ड एग्जाम्स की डिटेल भरनी है, कौन से ईयर में हमने 10th पास की थी और उसका रोल नंबर क्या था, ये सारा हम इसमें डिटेल भरते हैं। तो ये देखिए मैंने ये जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर दी है। यहाँ पे बोर्ड में सिलेक्ट कर देना है जिस बोर्ड से हमने 10th पास की है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं कि मैंने CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट किया है। डिक्लेरेशन में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि हमने कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं दी है, और फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट करने पर जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज ग्रुप अगर है कोई तो इस पर लिख देंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। मदर टंग में अपनी मातृभाषा लिखेंगे। नेशनलिटी इंडियन है। रिलीजन में आप जिस भी धर्म के हैं आप वो अपना धर्म भर सकते हैं, जैसे मैंने मुस्लिम भरा है क्योंकि हमारा स्टूडेंट इस समय मुस्लिम धर्म का है। तो फादर की क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालेंगे, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस में ये डालने के बाद ये सारी डिटेल भरने के बाद देखिए ये एनुअल फैमिली इनकम अगर आपकी कम है तो यहाँ पे कम शो कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट इंटरफेस आया यहाँ पे अप्लाई फॉर TOC। ये देखिए जो नेक्स्ट इंटरफेस आया यहाँ पे अप्लाई फॉर TOC। अगर आप मान लीजिए किसी 2 या सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में पास हैं और बाकी आपको सब्जेक्ट करने हैं पास करने के लिए, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप पार्ट एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आप नो ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से 10वीं या 12वीं पास है तो यहाँ पर हम अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने ट्वेल्थ क्लास पास की थी। सीबीएसई मैंने सेलेक्ट किया, कौन से ईयर में पास की, ये करंट ईयर में मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम बच्चे का रोल नंबर डाल देंगे जो भी उसका ट्वेल्थ का रोल नंबर रहा होगा। और नीचे देखिए रोल नंबर डालने के बाद हमें नीचे जो है वो सब्जेक्ट्स डालने होते हैं। जिस जिस सब्जेक्ट में बच्चे ने ट्वेल्थ के अभी एग्जाम दिए थे वो सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर डाल देंगे। और ये देखिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसलिए डालने होते हैं ताकि अगर आप वही वाला सब्जेक्ट लेंगे जो यहाँ पर आ रहा है तो आपकी फीस कम लगेगी। अगर वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपने नहीं डाला होगा तो वो यही माना जाता है कि आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो फिर आपकी फीस जो है वो ज़्यादा लगती है, यानी आपके 700-800 रुपये जो 770 रुपये फीस जो है वो एक्स्ट्रा आएगी। तो यहाँ पे अब मैंने वो सब्जेक्ट डाल दिए जो जो आप बच्चे ने पढ़े थे, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, ये सारा डाल दिया, क्योंकि ये आप चाहो तो पाँचों सब्जेक्ट भर सकते हैं। और ये देखिए ये अपना मैंने केमिस्ट्री भी डाल दिया बच्चे का। और अगर आप चाहो तो मेनली जो जो सब्जेक्ट आप 3-4 भर के, और यहाँ पे जो सा पेपर आपको देना है, जैसे मेरे बच्चे ने मैथ्स का बच्चा जो पेपर देना है तो मैंने यहाँ पे मैथ्स भर दिया। और क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की एडमिशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो मेरा जो स्टूडेंट है वो पार्ट एडमिशन का स्टूडेंट है, तो ये मैंने सिर्फ मैथ्स का ही पेपर देना है, यहाँ इसी की इम्प्रूवमेंट करनी है। यहाँ पे मैथ्स सेलेक्ट करके मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया आगे। तो नेक्स्ट करने पर जो नेक्स्ट इंटरफेस हमारे पास सामने आया जो वो ये है, जिसमें हमें अपना सेंटर सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। जब भी आप स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं, मैंने दिल्ली के बाद डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली सेलेक्ट करके ये मैंने अपना सेंटर एक सेलेक्ट करके दिखा दिया। यहाँ पे देखो डेट्स के ऑप्शन आ गए हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं। तो यहाँ पे हम सारे वो अपने हिसाब से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो मैथ्स के लिए 8 तारीख सेलेक्ट की है, तो नीचे वो डिटेल आ जाएगी देखिए यहाँ पर। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर हम इसमें मतलब ये हमारी जो है डेट हमारी फिक्स हो गई है। तो अब हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ये देखिए सबसे पहले फोटो अपलोड करनी है। देखिए आप जैसे ब्राउज में जाएंगे तो आपको अपने जहाँ पे भी आपने फोटो सेव करके रखी हुई है तो वहां पे जाके आप अपनी फोटो जो है वो सिलेक्ट करके वहां पे मतलब आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर भी आपकी फोटो है आप उसी में चले जाइए, जैसे डाउनलोड्स में है, ये मैंने बच्चे की फोटो सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे फिर उस बच्चे के सिग्नेचर आप पहले से ही एक कागज पर सिग्नेचर करके उसकी फोटो खींच के रख लीजिए। ये सिग्नेचर जो है वो आपने अपलोड कर दिए। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए ये हम आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज है जिस पे फोटो लगी होती है वो हम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि हम ट्वेल्थ के एडमिशन कर रहे हैं या फिर आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, या अगर आप मान लो फेल हैं, जैसे आप टीओसी ले रहे थे तो यहाँ पे आप फेल वाली मार्कशीट पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में अपनी ट्वेल्थ की मार्कशीट जो है वो अपलोड कर दीजिए। यानी क्योंकि हमारा बच्चा ट्वेल्थ का पहले पढ़ चुका है यानी पास है, तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन उसकी हमने ट्वेल्थ रखी थी तो हमने यहाँ पे ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड कर दी। और एड्रेस प्रूफ में हम आधार कार्ड की जो बैक साइड होती है जहाँ पर एड्रेस होता है वो वाली हम सिलेक्ट करके वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर हमने कोई कास्ट सर्टिफिकेट तब डालना है अगर हमने वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST को दिया था। अदरवाइज ये बाकी जो आप सर्टिफिकेट तभी अपलोड करेंगे अगर आपने पहले इनको सिलेक्ट कर रखा है। और लास्ट में आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर वो फाइल बड़ी है तो उसको पहले से ही छोटा कर लीजिए। तो ये देखिए हमने 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्म जो है वो एक बार रिव्यू होके सामने आ जाएगा कि हमने क्या क्या मतलब सिलेक्ट किया था। देखिए ये पूरा फॉर्म आ गया हमारे पास, बच्चे का नाम वगैरह सब हर डिटेल जो है वो इसमें आ गई है। ये देखिए इसमें पूरे हमने जो जो फॉर्म में फिल किया था वो सारा एक किस्म से रिकैप है। इसको हम चेक कर सकते हैं, अगर हमने कहीं पे कुछ गलती की है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए ये पेंसिल का निशान बना आ रहा है, इस पे क्लिक करके हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरे डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किए थे वो सामने आ गए। ये बच्चे की फीस आ रही है देखिए, और ये फीस हम पे करने के लिए ये इससे कोई भी गेटवे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने HDFC सिलेक्ट किया, पे नाउ में जाकर अब आगे जाके आप अपने इसको जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड
या यूपीआई किसी भी तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा और वो रेफरेंस नंबर से आप फिर इसको बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी जो एडमिशन जो है वो कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। तो अगर आपकी एडमिशन में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो आपकी मेल आईडी पर भी आ जाएगी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए वो अच्छे से अपलोड नहीं हुआ है, तो वो अगर आपको अपलोड करने के लिए दोबारा कहा जाएगा, तो वो आपकी मेल आईडी पर पूरा-सा मतलब पूरा वो आपको आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपका रिक्वायर्ड है। अगर आपकी एडमिशन कन्फर्म हो जाएगी, तो वो भी आपकी मेल आईडी पर आ जाता है कि आपकी एडमिशन कन्फर्म हो गई है। अब आपका ये एनरोलमेंट नंबर है और ये फिर आप उसको फिर अपना आई कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप जाकर फिर अपनी जिस डेट को भी आपने सेलेक्ट किया था, उस डेट पर जाके अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के जाने के लिए आपको एक आई कार्ड जो है, जो आपके एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आएगा, वो आपको डाउनलोड करना होता है और दूसरा जो आपको चाहिए होता है, वो है हॉल टिकट और तीसरा आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ यानी अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना होता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है वो ऑन डिमांड के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होते हैं। तो आप अपने सेंटर पे जो भी आपने अपना सेंटर सेलेक्ट किया था, जिस स्टेट में भी सेलेक्ट किया था, तो अपने सेंटर पे जाके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर भी आपको इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है जिसके आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो भी हमें आप बताइए ताकि हम उस पे वीडियो बनाएँ और आप जैसे और बच्चों की भी मदद कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय-बाय।